नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 28 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास मार्गशीर्ष मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार कार्तिक मास, पक्ष कृष्ण, तिथि प्रतिपदा दोपहर 2:05 तक तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी दोपहर 1:31 तक तत्पश्चात मृगशिरा, योग सिद्ध रात्रि 10:04 तक तत्पश्चात साध, राहु काल शाम 3:11 से शाम 4:33 तक, सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 17:54, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। प्रतिपदा को कूष्मांड कुम्हरा पेठा न खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। ब्रह्मपुराण पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष हिंदू धर्म का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण नाम भी दिया गया है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से संबंधित है, जो मार्गशीर्ष या मृगशिरा का ही दूसरा नाम है। अग्रहायण का तद्भव रूप अगहन है। इस वर्ष 28 नवंबर 2023 उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार से मार्गशीर्ष का आरंभ हो रहा है। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी कार्तिक मास चल रहा है। वैदिक काल से मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष से ही नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृत के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह तथा राम विवाह। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम विवाह तो सर्वविदित है ही, साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में निश्चित किया था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, माशा नाम मार्गशीर्षो अहम नक्षत्रा नाम तथाभिजित, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वो रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वो सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियों, अन्य फल आदि से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में मथुरापुरी निवास करने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अर्थात तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वो मथुरापुरी में केवल अगहन मार्गशीर्ष में निवास करने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है कि जो गुजर गए हैं उनके आत्मा की शांति हेतु, ताकि उनको शांति मिले। जीवन काल में तो बेचारे शांति न ले पाए और चीज़ों में उनकी शांति दिखती रही पर मिली नहीं, तो मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं के पूजन करते हैं भटकते जीवों के सद्गति हेतु।
वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।